जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनकर आप सभी को हंसी भी आएगी और क्रोध भी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज के समय में ये तथाकथित नवबौद्ध खीरजानी नाना प्रकार के कुतर्कों से भगवान गौतम बुद्ध के कृत्यों को छिपाने का प्रयास करते हैं। और जैसे आज के समय में ये प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में भी जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो भी भगवान गौतम बुद्ध के कृत्यों को छिपाने का प्रयास करते थे। जैसे कि यह एक वर्णन मैंने लिया है, ये मिलिंद प्रश्न से लिया गया है और ये धम्मपद भिक्षु भग्ग भाग 2 में भी है। इसका नाम है वस्त्र गोपन दृष्टांत। इसमें लिखा है कि फिर भी बुद्ध ने चारों मंडलियों के बीच में बैठकर देवता और मनुष्यों के सामने सैल नामक ब्राह्मण को अपना कोष से आच्छादित उपस्थ यानी कि पुरुषेंद्रिय दिखा दिया। यानी कि यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने एक सैल नामक ब्राह्मण को अपना शिश्न यानी कि अपना गुप्त अंग जो है वो दिखा दिया था। तो यहाँ पर जो भंते नागसेन हैं उनसे मिलिंद जो है प्रश्न करता है कि भंते, यदि बुद्ध शरीर से संयम रखते थे तो सैल नामक ब्राह्मण को अपना उपस्थ दिखा दिया, यह बात झूठी ठहरती है। और यदि यह बात सच है तो उन्होंने सैल नामक ब्राह्मण को अपना उपस्थ दिखा दिया, यह बात झूठी ठहरती है कि वे शरीर से संयम रखते थे। यह भी एक दुविधा है। तो नागसेन कहता है, महाराज, भगवान ने सच कहा है, शरीर से संयम करना बड़ा भला है। और यह भी सच है कि उन्होंने सैल नामक ब्राह्मण को अपना उपस्थ दिखा दिया था, यानी कि अपना शिश्न, अपना गुप्तांग दिखा दिया था। महाराज, उसे बुद्ध के प्रति शंका उत्पन्न हो गई थी, जिसे दूर करने के लिए भगवान ने रिद्धि बल से अपने शरीर को बिल्कुल प्रकाशित कर दिया था। अब यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उस ब्राह्मण को शंका क्या हुई थी और ऐसी कौन सी शंका थी जिसके कारण गौतम बुद्ध को अपना गुप्तांग दिखाना पड़ा। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा है, उस रिद्धि निर्मित शरीर के उपस्थ को केवल वही ब्राह्मण देख सका था। भंते नागसेन, भला इसे कौन विश्वास करेगा कि वहां सभी के बैठे रहने पर भी एक ही ने उनके उपस्थ को देख पाया, दूसरों ने नहीं। कृपया ऐसी अनहोनी बात के संभव होने का कारण दिखावे। अब देखिए कि भंते नागसेन जो है किस प्रकार का कुतर्क देता है। तो नागसेन कहता है कि भूत को वही देख सकता है जिसके ऊपर आता है। महाराज, यदि किसी आदमी के ऊपर भूत आवे तो क्या दूसरे लोग उस भूत को आते देख सकते हैं? तो नागसेन कहता है नहीं, मिलिंद कहता है कि नहीं भंते, वही अकेला देख सकता है जिसके ऊपर भूत आता है। तो नागसेन कहता है, महाराज, इसी तरह से जिसे शंका उत्पन्न हो गई थी उसी को बताने के लिए भगवान ने रिद्धि बल से अपना उपस्थ दिखा दिया था। भंते, यह भी बड़ी विचित्र बात है कि उसे छोड़कर दूसरा कोई भी नहीं देख सका। तो नागसेन कहता है, महाराज, भगवान ने यथार्थ में उसे अपना उपस्थ नहीं दिखाया था, बल्कि रिद्धि बल से सिर्फ उसकी छाया दिखाई थी। तो मिलिंद कहता है, भंते, छाया दिखाने से भी तो दिखा देना ही हुआ ना, जिससे उस ब्राह्मण की शंका हट गई। तो नागसेन कहता है, हाँ महाराज, भगवान जिसे कुछ बताना चाहते हैं उसे बताने के लिए बड़ी विचित्र लीलाएं करते थे। यदि भगवान किसी को किया हल्का कर देते थे तो लोग उसे झट नहीं समझ सकते। महाराज, भगवान बड़े योगी थे, ज्ञान पिपासा रखने वाले लोगों को बताने के लिए जिस जिस योग का अनुष्ठान करना आवश्यक होता उसी योग बल का अनुष्ठान करके बताते थे। महाराज, जिन जिन दवाइयों से रोगी चंगे हो जाते हैं वैद्य उन्हें वही दवाई देते हैं, बमन करवाते हैं, जुलाब देते हैं, लेप चढ़ाते हैं, सेंकते हैं, मारते हैं। महाराज, इसी प्रकार ज्ञान पिपासा रखने वाले लोगों को बताने के लिए भगवान उसी योग बल का अनुष्ठान करके बताते हैं। उसके बाद कहता है, महाराज, प्रसव के समय कुछ कष्ट आ जाने पर स्त्री वैद्य को भी नहीं दिखाने लायक गुप्तांग भी दिखा देती है। महाराज, इसी तरह जानने के लिए उत्सुक हुए मनुष्य को जानने के लिए बुद्ध रिद्धि बल से अपने गुहेंद्रिय की छाया भी दिखा देते थे। महाराज, जैसे व्यक्ति के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो दिखाई ना जा सके। महाराज, यदि कोई बुद्ध के हृदय को देखकर ही जान सके तो वे लोग योग बल से हृदय खोलकर भी दिखा सकते थे। महाराज, बुद्ध बड़े और योगी और उपदेश करने में कुशल थे। तो अब देखिए यहाँ पर
उस ब्राह्मण को कुछ शंका हुई, जिसके कारण भगवान गौतम बुद्ध ने अपना गुप्तांग जो है उसको खोलकर दिखा दिया। और अब देखिए कि जो नागसेन है वो किस किस प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध के कृत्य को छिपाने का प्रयास कर रहा है। तो आप स्वयं सोचिए कि आखिर ऐसी कौन सी शंका थी। यदि आपको पता चले तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।